हमें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से जितनी देर मिले उतनी देर की कथा श्रवण कर कर उसको एक बार अपने मन की बात कहकर जरूर जाना। वो 3 महीने में क्या देगा ये उसके ऊपर नहीं, तो क्या देगा ये वही जान सकते। भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो बन सके जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनको दोनों हाथों से कुछ जो बन सके, पानी हो, फलाहार हो, बिस्कुट हो, कुछ भी सामग्री, एक बार उनका मुंह झूठा जरूर कराओ और लिख कर रखना अपनी डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। 3 महीने इंतजार मत करना, 1.5 महीने में इंतजार कर कर बताना कि वो 5 रुपए का जो पानी पिलाया वो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं, उसका फल क्या, क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये वही था। तो क्या प्रदान करता है उसके ऊपर निर्भर है। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं, और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा है। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा, इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, बेटी का विवाह में राजा के साथ करूंगा। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। अभी हम आ रहे थे, जब आते आते देखा कि लोग टेंट के बाहर, पंडालों के बाहर लोग धूप में बैठे हुए हैं, बहुत गर्मी है, धूप अपार, पर आप प्रयास करना। 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक चलेगी, 2 बजे से 5 बजे तक जो धूप में बाहर भी बैठे हैं वो अंदाजा लगाकर बैठना कि 2 बजे से 5 बजे तक आपको कहीं धूप दिखी, कहीं धूप नजर आई, कहीं धूप लगी, वो छत्र छाया कर कर बैठता है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं मेरा ऊपरी। कोई कह रहे थे कि गुरुजी आदरणीय आमदार जी मोहन मते जी कथा करा रहे हैं, हम कह रहे हैं मोहन मते जी नहीं, ये तो नागपुर वालों का जो भाग्य प्रबल हुआ, और मोहन मते जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती सौभाग्यवती सविता मोहन जी मते, उनको धन्यवाद देंगे कि उनके पुण्य, कहीं उन्होंने शंकर की आराधना, मोहन मते जी तो शिव की आराधना बचपन से कर आ रहे हैं, बाल्यावस्था से, और ऐसा नहीं कि कोई शिवालय रह जाता हो। शिवरात्रि पर भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, श्रावण के महीने में शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति को अपने हृदय में बिठाना, तो कहीं ना कहीं शंकर की जो करुणा हमारे पुण्य की। एक बच्चा एक गुल्लक भरता है तो फोड़कर गिफ्ट लाता है, फोड़कर जब गिफ्ट लाता है तो वह अपने प्रयोग में लेता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती, तब जाकर कथा हो। श्री मोहन मते जी को मैं कहूंगा, आपके इस कथा से पूरे नागपुर क्षेत्र के ना जाने कितने कितने पुण्य प्रबल हुए होंगे, और ये नागपुर वासियों ने ना जाने कितना 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, तब जाकर ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यहां पहुंची। ये कोई सहज है पुराण? बोल बम का नारा है, बहुत अपने पुण्य की प्रबलता हुई, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक बार श्रवण करने का सौभाग्य अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में मिल रहा, तब मिल रहा। अब बेटियां किसको बिहा दी जाए, बेटी किसको दे दी जाए? कर्म का फल देखिए, जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते हैं। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊंगा। मैं वचन देता हूं,
ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती एक, शिव और शक्ति का बल व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्ति का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो घड़ी शिव है। वो शंकर आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा। महाराज राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाठ था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं। तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहां पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ, और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के टूटेगी ना, क्योंकि वो पकी नहीं है, सही से बनी नहीं है, मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो वो टूट जाएगा। रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती, और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती, जल भर कर लाती, जल भर कर लाती, और वो जल अपने पति को देती। जमदग्नि जी को जल देती, जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित करते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घड़ा लाई, जमदग्नि जी को दिया, जमदग्नि जी ने शिव जी को समर्पित किया। कच्चे घड़े में जल भरना, लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समर्पित करना। सबसे कठिन काम, कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार
जब तक नहीं